राजस्थान रॉयल्स ब्रांड उतना बड़ा नहीं है जो मुंबई इंडियंस है, बट अगर जो उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, मतलब उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, रिटेन प्लेयर्स कौन थे पिछले सीजन? अगर हम बात करें वहां पर संजू सैमसन थे, जायसवाल, रियान पराग थे, जायसवाल थे, ध्रुव थे और हेटमायर थे। सिमिलरली मुंबई के भी रिटेन प्लेयर्स, मैं ब्रांड इसलिए मैंने कहा कि ब्रांड अलग रख देता हूं, बट अभी क्या है, संजू सैमसन जा चुके हैं, चले गए, ठीक है। हेटमायर को भी अता पता ही नहीं है, हेटमायर को पता ही नहीं कि मेरा क्या होना है क्या नहीं होना है जी। फिर सिचुएशन जो है रियान पराग और यशस्वी जायसवाल में ज्यादा टाइट है इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी वाली बात। लास्ट सीजन में पता है क्या हुआ था, यशस्वी वाइस कैप्टन वाली बात हो रखी थी, फिर देन रियान कैप्टनसी करते हैं। ध्रुव जुरेल इनमें अभी शांत है, ध्रुव जुरेल को बस काम है अपनी परफॉर्मेंस, उनको और कोई मतलब नहीं है अभी, वो इधर उधर क्वेश्चन देख रहे, बट फ्रेंचाइजी उनमें वो सोल्यूशन देख रही है कि भाई ये बंदा ऐसा है कि चुपचाप अपना जो है शांति हमें यहाँ पर जो है दे देगा, और इससे ना रियान पराग को ज्यादा कुछ देगा, और रियान पराग को हमें अभी कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, उन्हें पता है क्या कुछ सिनेरियो है, और हम यशस्वी जायसवाल को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, जो यशस्वी जायसवाल पिछले सीजन था कि भाई लीडरशिप के चक्कर में मुंबई छोड़कर गोवा जाने को तैयार थे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो यहाँ पर भी आपको राजस्थान रॉयल्स, और बिल्कुल अश्विन ने बिल्कुल एक चीज सही कही है कि ये जो ट्रेड वाला फैसला है जी, ये ट्रेड वाला फैसला 2026 का सीजन बताएगा कि क्या है। उन्होंने कहा कि पहले कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनका साफ कहना है कि भाई जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जडेजा को छोड़ना, आप कैसे देखते हो कि सीएसके की गलती है? उन्होंने बोला कि यार पिछले 3 सीजन देखो, एक में तो उसने फाइनली जितवा दिया, एक में चलो ठीक है किसी का नहीं आया, बट उसकी कंट्रीब्यूशन रही है हमेशा जी। तो जडेजा को जैसे सुरेश रैना ने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए, ये वो है जिन्होंने चेन्नई को, वो पीक चेन्नई देखा है डोमिनेट करते हुए। इस तरीके के सीजन तब तक नहीं आए थे जब रेगुलरली खेल रहे होते थे कि जी बॉटम फिनिश करना ही करना है। तो वहां पर आप कैसे देख रहे हो, इमोशनल नहीं हुई चेन्नई, या फिर एक ऐसा डिसीजन ले लिया जहां पर डेस्पिरेशन थी कि भाई लाइफ आफ्टर धोनी प्लान करनी थी? ये कलेश तो अभी हो रखा ना, इसके बाद क्या पता संजू सैमसन का मूड वो हो जाए चेंज, जैसे जडेजा का खुद का हुआ था। जडेजा भी तो चेन्नई छोड़ने वाले थे जी। इन अ वे भैया आप कह सकते हैं कि ये एक डेस्परेशन वाली कॉल भी थी उनको, मतलब उनके लिए लीडरशिप पैरामाउंट था वहां पर। मे बी मतलब आपके जो कम्युनिकेशन, आपका जो थिंक टैंक होता है, और वहां पर जो सबसे बड़ी कॉल होगी मे बी एमएस धोनी, जो आपका जो थिंक टैंक है उसमें सबसे ज्यादा लीडरशिप ग्रुप की जो हम चर्चा करते हैं, एमएस धोनी हो गए, स्टीफन फ्लेमिंग होगी, तो उन्होंने भाई एक बड़ी चर्चा ही करी होगी, आप इतने बड़े परफॉर्मर को इस तरीके से रिलीज नहीं करते हो, प्लस सैम करन विद हिम। तो मतलब सीएसके वाज डेस्परेट कि उनको वहां पर संजू चाहिए ही चाहिए एट वट कॉस्ट। बट मेरा मानना उसमें यही है कि देखो राजस्थान रॉयल्स ने अपना जो यंग लॉट है वो अपना अच्छा फ्यूचर तो देख रहे हैं, वो जायसवाल है, सूर्यवंशी का स्टार्ट अच्छा हुआ है, लेट्स सी वो आगे जाकर अपने आप को और कितना ज्यादा ग्रूम कर पाएंगे और फ्रेंचाइजी उसमें कितना बड़ा रोल प्ले कर पाएगी। रियान पराग हैं जिनकी गेम बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। रियान पराग ये 2-3 साल पहले वाले रियान पराग नहीं है, अब वो इंडिया ए को भी मैचेस जिता रहा है, लगातार मैन ऑफ द सीरीज वहां पर बनकर दिखा रहा है, जो हमने चाहे वो ओडीआई वाला फॉर्मेट हो। लेकिन और वहां पर अब आपके पास ध्रुव जुरेल जो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे होंगे, वहां पर जडेजा और सैम करन, देखो मुझे कंट्रीब्यूशंस के तौर पर ऐसा लगता है भी आरआर ने एक अच्छा काम कर लिया है, बट उनको जो बाकी खांचे वो भरने पड़ेंगे। बाकी उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई राजस्थान के लिए ब्लंडर नहीं हो गया है कि उन्होंने यार संजू को देकर, संजू को तो जाना ही था। और यहां पर सैम करन और जडेजा का आना जो उनकी 11 में फीचर करेंगे, यार हम इनको कह रहे थे इनकी बैटिंग कहां है, बैटिंग डेप्थ कहां है, सैम करन कैन बैट एज वेल, और आपको वो देगा भी जो आपको पता है जो प्रॉपर टी20 बॉलिंग होती है। और रविंद्र जडेजा इज बाय फार वो फिनिश नहीं हुए अभी। मैं कह रहा हूं कि अभी मतलब करंटली ठीक है, क्योंकि उन्होंने ट्रेड में एकदम टर्म्स ऑफ कि भाई जडेजा प्राइस टू प्राइस मैच कर जाते हैं, सैम करन की भी वैल्यू कम है इस बारी, उतनी ज्यादा नहीं है। बट अगर सिर्फ आप प्लेयर्स देखें, देखो आज की तारीख में जडेजा के तो टी20 में एज अ प्लेयर यूटिलिटी वैसे ही सवाल रहते थे जब उनकी प्राइम भी रही, ठीक है, बट स्टिल वो होता है कि बॉलिंग में कंटेन कर देना, किसी अच्छे विकेट पर मैच चेंज कर सकते हो विद द बॉल। बैटिंग में हाँ कभी उनके नाम आई थिंक वो भी रिकॉर्ड है कि आते ही पहली बॉल पर छक्के वक्के का, आई थिंक उनके नाम पर हुआ है कि नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने कर रखा है। और वो हर्षल पटेल का ओवर भी है, वो आईपीएल का फाइनल जिताना है, बड़े मोमेंट्स में उनकी प्रेजेंस होना भी वहां पर है, लेकिन एज प्लेयर वो नहीं है। एज प्लेयर में से सबसे ज्यादा अभी एक्टिव रेलिवेंट संजू सैमसन है, ठीक है, इस तरीके से मैं देखता हूं। और दूसरा मैं देखता हूं कि राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से सीएसके चाहे अपना देखिए भाई कि उन्होंने नुकसान किया है क्या किया है, उनके पास देखो प्रॉब्लम ये थी भाई कि जडेजा को उन्होंने पैसे ज्यादा दे दिए थे, अगर कम पैसे पर होते वो नहीं छोड़ते जडेजा को। अब दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, मैं ऐसे सोचता हूं यार कि संजू सैमसन को तो जाना था ना जी, संजू सैमसन का भला किया बाय द वे जाते आते राजस्थान रॉयल्स ने, क्योंकि संजू सैमसन किसी और जगह ट्रेड नहीं होना चाहते थे, ना वो दिल्ली होना चाहते थे, ना वो केकेआर होना चाहते थे। हाँ कागजों में लिखा हुआ है कि प्लेयर का ये जरूरी होता है, एग्रीमेंट ये है वो है, बट राजस्थान रॉयल्स ने वो ट्रेड कर लिया। भाई मैं कह रहा हूं कि 18 करोड़ में रिलीज करता हूं ना संजू सैमसन, मेरे पास 18 करोड़ हो गए, मेरे पास बाकी भी टीम है,
उनमें से भी प्लेयर्स ने जाना है, फजलक, फरूकी, थिकशना, चाहे तो मैं हसरंगा छोड़ दूं, मेरे पास क्यों ना मैं इतना पर्स लेकर जाऊं कि यार कि मैं श्योर शॉट बनूं कि कैमरन ग्रीन पक्के में ले सकता हूं। बिल्कुल भाई 2 प्लेयर्स हैं, चलो आप कह रहे हो आज 11 में मुझे 2 खिलाने पड़ रहे हैं, रविंद्र जडेजा और सैम करन। क्या आज की तारीख में मैच में कुछ भी आउटकम, फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट जितनी यूटिलिटी मुझे कैमरन ग्रीन प्लस जडेजा देते हैं, अगर सॉरी जडेजा प्लस सैम करन, ऑल डे से ग्रीन एंड सैम, बट ग्रीन अगर बॉल डाल रहा है, ग्रीन ने इस शेफील्ड शील्ड राउंड में बॉल डालने का भी जो हम बात कर रहे थे और एक्शन में होगा, तो आप बोलोगे ना यार कि एक प्लेयर मिल जा रहा है वो आपको जो दोनों का काम कर देगा। बिल्कुल, तो वो मैं कह रहा हूं कि यहां पर ठीक है, रिश्ते खराब हुए, सब कुछ हुआ, संजू को भी जाना था, सारी चीजें, बट स्टिल संजू, हमने कल बात करी भाई कि सबसे बड़ा विनर इसमें संजू है। संजू का सिंपल फंडा है कि मनचाहा फ्रेंचाइजी, इतनी बड़ी लेगेसी, मैं वहां जाऊंगा और रिटायरमेंट मुझे वहां से बस। बट रविंद्र जडेजा के लिए ये नहीं है। रविंद्र जडेजा अब कहीं ना कहीं उस स्टेज में आ गए जहां पर एक यंगस्टर होता है कि जो जज होता है अपने हर एक सीजन पर। जडेजा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा नहीं, और जडेजा जज होंगे, संजू सैमसन शायद जज ना हो, पहला सीजन ना आए तो वो कोई नहीं, चेन्नई बैक करेगी उनको, बोलेगी यार कोई बात नहीं, इतने गाजे बाजे के साथ लेकर आए, ठीक है। बट जडेजा को अब सिचुएशन हुआ है कि परफॉर्म और पेरिश। भाई आपके साथ टैग लगा हुआ है 18 करोड़, आपकी उम्र ज्यादा है और ऊपर आप इंटरनेशनल T20 नहीं खेलते हो, और जब मेगा ऑक्शन का साइकिल आएगा तो राजस्थान रॉयल्स भी इमोशनल नहीं होगी कि 18 करोड़ में आपको बिना परफॉर्मेंस के रखे। तो जडेजा के लिए सिचुएशन डिफिकल्ट है, बट जो सुरेश रैना ने रिस्पेक्ट दिया जडेजा को, अश्विन ने जडेजा को जो रिस्पेक्ट दिया कि भाई कि नहीं उन्होंने जो काम कर रखा उनको रखना चाहिए था, वो एक अलग मैटर है, वो इमोशनल कॉल हो जाती है। और जैसा हम बात भी करते हैं, इमोशनल होती है, बट देन कभी कभी आपको देखना पड़ता है ना यार कि थोड़ा बहुत आप करते हो प्लेयर। जैसे अभी जिस रसल वाला केस जो है आपकी टीम है ना KKR, इमोशनल कॉल ही है। मैं एक टाइम को, चलो मैं आज पूछूं कि आज एक जगह आपको, ठीक है पैसे का मामला अलग हो जाता है क्योंकि रसल से ऊपर पैसा जा रखा है, अगर आपको चॉइस मिलेगी यार रसल को रोक सकते हो अपने पास या जडेजा को रोक सकते हो, फंस जाओगे ना वहां पर। वही वाली चीज है, फिर भी मैं रसल को बैक करूंगा। वही करो, रसल को बैक करोगे सिर्फ उनकी एक्सप्लोसिवनेस, यस, कंसिस्टेंसी आपको अभी भी जडेजा देंगे। अगर आप बोलो कि भाई कि हर मैच में बैटिंग बॉलिंग मिलेगी, जडेजा को किसी भी सिचुएशन में उतार सकते हो, स्पिनर कभी चल रहे हैं कुछ हो रहा है, तो लॉजिकली अगर सोचोगे तो स्टिल जडेजा आपके काम कर जाएंगे। और राजस्थान को अब काम लेना है जडेजा से कि वो कैसे लेना है। बॉलिंग वो पावर प्ले की करते नहीं तो उसके बाद ही बॉलिंग करते हैं, उनका फिक्स फेस है अपना 7 से लेकर 16, उसके दौरान वो 4 ओवर होंगे। बैटिंग में कैसे मैक्सिमाइज करना है, आपकी टीम टॉप हैवी है, 4 नंबर रियान पर आगे, आपको ध्रुव जुरेल को भी इस्तेमाल करना है। जडेजा को भेजो भाई अब नागपुर वाली अकेडमी, जहां पर ध्रुव जुरेल तैयार हुए, यशस्वी तैयार हुए, और अब वहीं पर जडेजा तैयार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रोल चेंज करना पड़ेगा जडेजा को। दीप्ति ने जो काम किया ना अपने गेम में, शॉट्स, रेंज और हिम्मत करके जी खेलूंगी जाकर खुलकर, वो काम जडेजा को करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर जडेजा के लिए आगे सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी। बाकी आप बताइए कि जडेजा की जो बात करिए, चाहे वो सुरेश रैना ने बोला है, चाहे वो अश्विन ने बोला है, कि आपको भी लगता है कि भाई कि CSK ने थोड़ी सी जल्दबाजी करी और वहां पर कहीं ना कहीं एक गलती उनसे हो गई है? कमेंट सेक्शन में ये भी आप जो है जरूर बताएं, अपनी राय जो है दीजिए।